एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार से युवाओं को जो है काफ़ी उम्मीदें हैं। जिस तरह से यहाँ पर बेरोज़गारी की बात करें तो बेरोज़गारी जो है काफ़ी नज़र आ रही है और यहाँ पर जो है पिछले दौर की बात करें, कहीं एग्ज़ाम जो है वो स्क्रैप हो रहे हैं और कई तरह की समस्या से जो है हमारा यूथ प्रभावित हो रहा है। हालांकि यूथ जो है एलजी प्रशासन से भी जो है मांग कर चुका है कि यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट जो है फास्ट ट्रैक पे की जाए, यहाँ पर जो है कई तरह की वैकेंसीज निकाली जाए। अब यही मांग जो है मुख्यमंत्री से भी की जा रही है कि युवाओं की तरफ जो है विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें, यहाँ पर नई वैकेंसीज की बात करें, हमारे युवा जो है काफ़ी परेशान हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि युवा जो है माननीय मुख्यमंत्री से, नई सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप सिंह बुलवाले है। तो संदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि युवा जो है काफ़ी जो है इस समय समस्याओं से जूझ रहा है। क्या क्या समस्याएं जो है आपको आ रही हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में कोई भी नौकरियां तो है ही नहीं, लेकिन आज जो कि जेके कांस्टेबल की पोस्टें जो आई थी उसमें भी जो एज ने रखी है तो वो 28 साल रखी है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि 32 या 35 साल कीजिए ताकि हमें मौका मिले, ताकि हम भी चाहते हैं जैसे बाहर की स्टेटों में उन्होंने दी है वैसे ही जम्मू की यूटी में भी दीजिए। कई दफ़ा हमने गवर्नर साहब के पास भी मेमोरेंडम दिया, लेकिन वहाँ भी उनको टेस्ट की मस नहीं हुई, कोई भी जवाब वहाँ से नहीं आया। लेकिन आज जो नई सरकार बैठी है जम्मू कश्मीर में, हम उनसे भी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी बातों को सुनें, ध्यान दीजिए। जो ये युवा है ये चाहते हैं कि 35 साल तक एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए कांस्टेबल के लिए। अगर नहीं तो आने वाला जो टाइम होगा, आने वाला जो कल होगा, ज़बरदस्त हंगर स्ट्राइकें होंगी, प्रोटेस्ट होगा जम्मू में। हम ये बोलना चाहते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है कांस्टेबल पोस्ट पर मिलनी चाहिए? देखिए सर, 2016 के बाद तो कोई पोस्ट ही नहीं निकली कांस्टेबल की। 2019 में तो कोविड-19 था, 2024 में वो निकालते हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुनने के लिए राज़ी नहीं है। जो बच्चे 2019 में अगर वो एज उनकी बनती थी 28 साल, आज तो उनकी 32-35 बन रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि 35 साल कीजिए आप। क्या बाकी राज्यों में जो है एज रिलैक्सेशन दी जा रही है? जिस तरह से कोविड जो है उससे तो पूरे देश में जो है प्रभावित हुआ था, पूरे देश पे अटैक किया था। जी सर बिल्कुल, हिमाचल में दी है, यूपी में, हर जगह पे इन्होंने दी है। चलिए, कुछ और युवा मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? सनक श्रीवत्स। तो सनक जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ, नई सरकार जो है बन चुकी है और विशेष प्रकार से युवाओं को नई सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें लेकर चल रहे हैं विशेष प्रकार से युवा, विशेष प्रकार से जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स? जी, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक की प्रक्रिया की जीत हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई सरकार चुनकर आई है और कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर को ये उम्मीद है कि जो सरकार जिन चीज़ों के ऊपर बातें करती थी वो सिर्फ जुमले नहीं रहेंगे, उनके ऊपर काम भी किया जाएगा। जिस प्रकार से कई सारे ऐसे विषय थे, जैसे एज रिलैक्सेशन का विषय एक बहुत बड़ा विषय था। जिस प्रकार से एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्टार्टअप्स हो गया, मुद्रा योजना हो गई, इस प्रकार से बड़ी सारी स्कीम्स के अंदर बड़े सारे युवा आ रहे थे जो कि स्टार्टअप्स के अंदर भी अपने आप को प्रमोट कर रहे थे। वोकेशनल कोर्सेज नए जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो रहे हैं, नए आईटी हब्स जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू करने का प्रयास हो रहा है, जिसको जो सरकार अभी चुनकर आई है, जिसे जम्मू कश्मीर की जनता ने जिसे अपना मैंडेट दिया है, वो सरकार इन चीज़ों के ऊपर आगे जाकर काम करे, ऐसे ही हमारी उम्मीद है। और एक सबसे बड़ा विषय जो एक चुनावों के अंदर भी एक आया था कि एज रिलैक्सेशन, युवाओं के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक सैक का ऑर्डर आता है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो टीचर्स की जो पोस्ट थी उसको 10 साल के लिए फ्रीज़ कर दिया जाता है, जिसमें क्या है कि रहबरे तालीम के टीचर्स को ही प्रमोट कर दिया जाता है कि 100% प्रमोशन होगी। न्यू रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद कर दी गई टीचर्स के अंदर, जो मतलब अपना स्कूल एजुकेशन के अंदर, जो एक कहीं ना कहीं सीधा 10 साल के लिए उस पूरे एक कॉम फ्रीज़ हो गया। और जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें, जम्मू कश्मीर ने एक ऐसा कालखंड देखा जिसके अंदर कई सारी समस्याएं जम्मू कश्मीर के अंदर आई। जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं एक रिकवरी स्टेज के ऊपर इस समय था और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को इस समय की सरकार, एज रिलैक्सेशन सरकार को देनी चाहिए और सरकार को और ये पूरे इस प्रकार से करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो कहीं भी भटके ना। जम्मू कश्मीर का युवा जो है देश के लिए काम करना चाहता है। जम्मू कश्मीर का देशभक्त समाज जो जम्मू कश्मीर के लिए काम करना चाहता है, जो देश के लिए काम करना चाहता है, सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए कि सरकार जम्मू कश्मीर के युवा के जो पोटेंशियल है उसे चैनलाइज कर किस प्रकार से उसका उपयोग समाज के लिए करना चाहती है, देश के लिए करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम केशव शर्मा है। तो केशव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, नई सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं हमारे युवा वर्ग?
जी देखिए, हम नई सरकार से यही रखते हैं कि वो यूथ के लिए जॉब्स जनरेट करें, क्योंकि देखिए आपने कई सालों से देख लिया है कि हम लोगों के बीच में कोई जॉब्स नहीं है, तो जो यूथ है वो काफ़ी भटक रहा है। कभी कोई ड्रग्स के आप बहुत सारे केसेस भी सुन रहे होंगे, क्योंकि देखिए आप ये इस बात पे भी आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो काफ़ी अपना टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जिसके पीछे आप कोई भी आदमी आपको बोल देगा जी ये लीजिए स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, तो उससे रिलेटेड भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितना हो सके गवर्नमेंट इससे रिलेटेड करे। और जैसे इन्होंने सनक जी ने कहा कि एज रिलैक्सेशन जो है वो करनी चाहिए, तो ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी करे, क्योंकि किसी की तो एज निकल गई है पीछे कोविड में, तो उनके लिए भी 28 से 32 कर दी जाए, जैसे कि कांस्टेबल के लिए है। और जितनी हो सके प्राइवेट सेक्टर में भी आप अगर जनरेट कर सकते हैं तो करवाइए। इस समय जो है जनरेशन जो एम्प्लॉयमेंट की है उस पर जो है फोकस किया जा रहा है, और साथ ही साथ में जिस तरह से युवाओं का कहना है कि जो ओवर एज युवा हो चुके हैं उस पर भी जो है सरकार का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिवम है। तो शिवम जी, नई सरकार बन चुकी है, उमर अब्दुल्ला की सरकार बन चुकी है, नई सरकार से क्या अपेक्षाएं? जी, नई सरकार से यही अपेक्षाएं रहेंगी कि जो इतना अभी बल्क क्रिएट हो चुका है कि काफ़ी देर से कोई रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई हैं, JKSSB की, JKPSC की, काफ़ी देर से जो एग्ज़ाम्स इवन हुए हैं उनके रिज़ल्ट्स तक नहीं आए हैं। तो हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि उनका रिज़ल्ट्स, जो पेंडिंग रिज़ल्ट्स हैं वो जल्द से जल्द आएँ, और जो जिनका कैलेंडर एग्ज़ाम्स का 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल पहले के एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग है उनको फास्ट ट्रैक में लेके तुरंत उनका एग्ज़ाम कंडक्ट हो और जल्दी उनके रिज़ल्ट्स भी आएँ। तब क्योंकि क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो अटैम्प्ट, जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी, तो उन लोगों को वो अगर रिज़ल्ट नहीं ठीक आता या ठीक भी आता तो ये चीज़ उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इसीलिए बेटर रहेगा कि जो बल्क पीछे क्रिएट हो चुका है इतना सारा, इतने ईयर्स में, उसको क्लियर किया जाए जल्द से जल्द। आपसे यही जानना चाहता हूँ कि नई सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार बन चुकी है, क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, यही चाहते हैं कि यूथ के ऊपर फोकस किया जाए। जो यूथ हमारा जम्मू कश्मीर का भटक रहा है नशे की तरफ और बाकी जगहों पे, उनको थोड़ा एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनको लगाया जाए। IT सेक्टर बोलती तो है सरकार, बनाने की बात तो करती है, लेकिन IT सेक्टर के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आज के समय में कि आप IT सेक्टर आप बोल रहे हैं बना देंगे। उसके लिए पहले उसके बेस तो बनाएं उसका एटलीस्ट। और अगर हम दूसरी बात करें कि जो यहाँ पे टेररिज्म और उसका जो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है जम्मू कश्मीर के, तो उससे क्या होता है कि जो बाहर की कंपनीज हैं, जैसे अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे लाने की बात करते हैं, तो बाहर के लोग तब तक नहीं आएंगे जब तक यहाँ पे टेररिज्म का खतरा है वो जाएगा नहीं, क्योंकि लोग डरते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के आने से। बाहर यही पर्सपेक्टिव है कि जम्मू कश्मीर एक टेररिस्ट, यहाँ पे बहुत होते हैं, यहाँ पे लोग मरते रहते हैं। अभी रिसेंटली 7 लोग मरे, तो उसके उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और दूसरा, अगर हम बात करें कि एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें वो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर जिनका कोविड की वजह से साल वेस्ट हुए, वो तो उनको तो एज रिलैक्सेशन मस्ट है, उनको मिलनी चाहिए। दूसरी, अगर हम बात करें सरकारी टीचर्स की मतलब अपॉइंटमेंट की, तो वो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप, मैंने एक स्कूल देखो, बिश्ना वाली साइड एक स्कूल है, वहाँ पे 40 बच्चे हैं और 30 टीचर हैं। तो वहाँ पे उन स्कूल्स में आप और टीचर लगा के क्या करोगे? एक तो आपको पहले तो आपको सरकारी स्कूलों को थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी थोड़ा उस लेवल का बनाना पड़ेगा कि नहीं लोग वहाँ पे एडमिशन्स लेंगे। बच्चे, अब लोग अपने बच्चों की एडमिशन ही नहीं करवाना चाहते हैं सरकारी उसमें। और इसका अगर हम एक सोल्यूशन बताएं तो ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं एटलीस्ट वो तो अपने विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएँ। तो इस वजह से क्या होगा कि थोड़ा गवर्नमेंट का पैसे भी जनरेट होंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी लोगों के लिए। सरकार से लोगों को, विशेष प्रकार से युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं। नई सरकार बन चुकी है, नई सरकार जो है एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। विशेष प्रकार से अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा यही चाहते हैं कि युवा जो है भटके ना, युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, युवाओं को एक दिशा दी जाए, ताकि युवा जो है अपना रोज़गार जो है वो कमा सके। युवाओं की यही मांग है कि सरकार जिस तरह से वादा कर चुकी है कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जो है उसको जनरेट किया जाएगा। और विशेष प्रकार से अगर हम ओवर एज युवाओं की बात करें तो सरकार को जो है उनकी तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। और जिस तरह से अगर हम कांस्टेबल की बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें, इन पोस्टों पर जो है एज रिलैक्सेशन जो है ज़रूर करना चाहिए। और बाकी पोस्ट की बात करें तो वहाँ पर भी जो है JKSSB को एज रिलैक्सेशन ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उनके बारे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनके बारे में भी सोचा जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।